बहुत अच्छा लगे। रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए सिद्धार्थ जी। सर इसको बोलो बैडमिंटन खेल ले ये आएगा मेरे का। मेरे तो बात सुन नहीं कहां रहते नहीं आएगा, आप इधर वाला को रहता है। इतनी दूर से आएगा हारने के लिए। सर देखो उसने अच्छा लिखा और मैंने इसको लिखा वेरी गुड, आपने लिख दिया। काम करके गुड, ये होती है डेडिकेशन। आगे लिखा अनबिलीवेबल। देखो सर कितना फ्री है हम सर देखो बेटे, आपने जीएसटी पूरा पढ़ लिया, आप कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हो। घर में जाते हो ना, कोई ऐसे आपसे बात करे, बोलो इज्जत से बात करो। आई एम अ टैक्स प्रोफेशनल। मजाक भाई, तुम्हें रियल वैल्यू ना दुनिया बताती नहीं है। सर मेरी तो बोल देने में सर मैं बात नहीं उसको मुझे सर नॉलेज पे ऑफ नहीं है फाउंडेशन यहाँ से दिख नहीं रहा। हाँ, अच्छा, एग्जाम्पशन की स्पेलिंग गलत है बस। डोंट बी डेविल ठीक है, अच्छा। सर फाउंडेशन में मतलब कौन सी टीचर ने कहा था तुम्हें याद नहीं आती काम हो रहा है। आपको क्वेश्चन से लेंगे हाँ, चार से है कोई सब्जेक्ट फाउंडेशन क्लियर करके वो अलग अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है और रिस्पेक्ट होती है पर कुछ सब फाउंडेशन में नहीं होता। अब सर ने फाउंडेशन में नहीं होता, इंटर में ना। अगर रिजल्ट और पास लिखा हो गया तो वो नींद नहीं आएगी एक दिन तक। मजाक नहीं कर रहा था सर खाली बैठे रहेंगे भाई, बहुत। नहीं, वो अलग तरीके, वो तेरे को लगेगा ये क्या हो गया। फाउंडेशन में मेरे को याद भी नहीं है। फाउंडेशन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ। इंटर का पेपर देना है एक बार, और जब इंटर पास होगा ना, वो तुम्हें लगेगा भाई मैं अचीव करा। सर ऐसा नहीं उसके बाद फिर अगली कोचिंग नहीं, नहीं फाइनल नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। इंटर में भी बहुत बड़ी बात होती है, पर उससे ज्यादा बड़ी बात फाइनल में होती है। इंटर में तेरा होगा ना, तब तेरे को लगेगा हाँ भाई, मतलब मैं कर सकता हूँ। फाइनल में तेरे को लगेगा कि भाई ये भगवान ने बचा लिया, मतलब निकाल दिया ऐसे, मतलब फाइनल को अगर तैयारी के बाद यार, क्योंकि इतना डेटा होता है, आप और समझदार हो जाते हो। ह्यूमन बिहेवियर होता है, पता नहीं चेकर चेक करेगा नहीं कि दिमाग में और चीजें आ जाती हैं। हाँ, वो सब आता है, नहीं काम आता है, लेकिन बट ये आपका, आप समझो, पास करने की पूरी स्ट्रेटेजी अलग होती है, और वो पे काम करना अलग होता है, बिल्कुल अलग है। हल्की फुल्की काम आ जाएगी, हल्की फुल्की। तू तू जैसे पढ़ रहा है, तेरे को समझ आ रहा है, पर तेरे को जैसे लिखना है, तेरे को कोर्स कर रहा हूँ तो हजार लॉजिक लगते हैं। आज पास होने के लिए तुमको क्या लग रहा है, लॉजिक कितने सारे लग रहे हैं। समझ रहे हो वो चीज है। आइए, सर ये जो ऑफ किया है वो दोनों का रिएक्शन क्या होगा मतलब इट्स, वो तो यार ब्राइट होते होंगे भाई बहुत सारा। मतलब एकदम से आ रहा है कि पास फिर जब वो नीचे कोने में यार आ रही है। कोने में अच्छा लिखा होगा रिजल्ट वो नीचे नहीं, चेक मेरिट करके आता है, फिर आप एक जगह पे मेरिट चेक कर दो, अपना रोल नंबर डालते हो उस पे, मतलब मेरिट पे आई थिंक वो लिस्ट आती है। हाँ, और चेक मेरिट। पहले कॉल भी आता है फाइनल में आता होगा, ध्यान नहीं, पता नहीं। ये इंटरनेशनल है हो सकता है। क्या ये वो तो फाउंडेशन में भी रैंक करती है फाउंडेशन की। इंटर में रैंक करती है तो शायद उसके बाद उसको फोन आता है मैंने लिखा है प्रेसिडेंट फोन कर वरना सोचता नहीं ठीक है, चलिए आइए, आ जाते हैं बेटे। अब रैंक लानी है, पढ़ाई करनी है बेटे, उससे पहले। ठीक है, छोड़ो बैडमिंटन बैडमिंटन सारी बात। ठीक है, अच्छा मेरी बात समझिएगा। आपने सप्लाई चैप्टर पढ़ा, सप्लाई के अंदर आपको याद है हमने शेड्यूल 1 शेड्यूल 3 पढ़ा था। मेरे शेड्यूल 3 रेलिवेंट है, जिसको क्या बोला जा रहा था, नेगेटिव लिस्ट। आपने देख लिया, एम्प्लॉय एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, एम्बुलेंस, एमपीज, एमएलएज, मेंबर ऑफ लोकसभा, सबकी सर्विस एग्जाम। फिर आपने देखा था कि ना ही सिर्फ उस एक्ट में जो लिखा था, बल्कि नोटिफिकेशन पंचायत ने जो सर्विस दे दी, याद है आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और क्लैरिफिकेशन, क्या मैं कह सकता हूं आपने सिर्फ यही 3 चीजें पढ़ी थी जो कि एग्जेम्प्ट थी। अभी तक हमने एग्जेम्पशन रिलेटेड डेटा जो रिसीव करा है, वो तो सिर्फ शेड्यूल 3 ही पढ़ा है ना आपने। और क्या पढ़ लिया आपने एग्जेम्पशन का जीएसटी में? अभी तक पढ़ा आपने कुछ नहीं पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे एग्जेम्पशन, फर्दर एग्जेम्पशन, ये नोटिफिकेशन के थ्रू आ रही है। ये क्या था, एक्ट के अंदर शेड्यूल 3 के अंदर था वो सारा। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, कुछ नोटिफिकेशन आएंगी, तो आप पहले तो अपने रजिस्टर में
आप ये लिख लीजिए कि सर शेड्यूल 3 के तहत ऐसे होता था, और अब हम क्या पढ़ेंगे, एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी, यानी कि जो भी मेरी नेसेसिटीज है, वो हमारा जो चैप्टर है वो ये वाला चैप्टर है बच्चे। बताइए, क्लियर है? एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद अब मैं बोलूंगा, नोट्स आप बाद में रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? हाँ, बहुत टाइम लग जाएगा, 4:30 हो जाएगा। अगली क्लास में करवा दूंगा, आज में तो डेटा कवर नहीं होगा, 45 मिनट से, इसलिए आपकी क्लास नहीं होती ना, धीरे धीरे करा देता मैं। हम्म। तो वो तो आप घर भी तो जा रहे हो यहाँ से, घर में क्यों नहीं हो पाता भाई? अगर घर में नहीं हो पाएगा तो ये कैसा सा डिसिप्लिन है भाई? स्टूडेंट को तो अंगारों पर चलना पड़ता है पास होने के लिए। हम चले थे अंगारों के ऊपर। हाँ, अंगारों के ऊपर गया था मैं, नीचे अंगारे थे, फ्लाई ओवर से चला गया था। यार तुम कैसी बातें करते हो यार, घर पे टाइम नहीं मिल रहा, नींद कैसे आ जाती है आपको बिना नोट्स बनाए? सर वो नींद आती है बाद में, गोली लेके सर लास्ट वाला पॉइंट क्या था? क्लैरिफिकेशन। दो पैक चढ़ा रहे हैं सुबह में, एक बना रहा है आगे बना रहा भाई, ये बना रहा है जो कि केस हो। मुझे बताइए, लिख लिया यहाँ तक? अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। क्लैरि हाँ, नेसेसिटीज। अब एक काम करिए, सभी बच्चे रजिस्टर बंद कर दीजिए। आपका फोकस चाहिए मुझे। योर ब्रेन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर कैप। अच्छा लिखा आपने हेडिंग, इसे घर पे लिखना अभी, इसको टाइम लेके एकदम। रजिस्टर बंद कर दो बेटे। नहीं नहीं, ठीक है। काजल जी ने कर दिया रजिस्टर बंद, कितने अच्छे बच्चे मान लेते हैं बात, एक बच्चा ही मान रहा बात। अच्छा आप ये बुक पे क्या पढ़ लोगे आप? चलो यार, स्पीड में पढ़ाई इतने तेज नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में सुनना इसको बंद करो भाई। ये जो ड्राइंग है ना, जो दिवाली होगी, रंगोली के लिए पहले आ जाओ। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं रुकूंगा नहीं। एग्जेम्पशन जो होती है, तो एक बार मैं कलर और दूसरा कर लूं ताकि आपको यही फाइल भेजनी होगी मुझे। चलिए, एग्जेम्पशन जो होती है वो सर्विसेज के भी होगी और वो गुड्स की भी होगी। एग्जेम्पशन कौन से सेक्शन में पावर है सरकार के पास इशू करने की एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन? सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी। और आईजीएसटी के अंदर क्या पावर है? सेक्शन 6 में। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई एग्जेम्पशन देती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है इन कंसल्टेशन विद जीएसटी काउंसिल। ये लैंग्वेज में आपको दिखेगा। तो एग्जेम्पशन या तो गुड्स के ऊपर मिल रही है, सर्विस। गुड्स के ऊपर तो 2 मिनट में खत्म है अभी बात। कौन कौन से गुड्स है? अनब्रांडेड आटा आटा, मैदा, बेसन, अनपैक्ड फूड ग्रेन्स, मिल्क, कर्ड, एग, लस्सी, फ्रेश वेजिटेबल्स, इंडियन फ्लैग एंड प्लास्टिक बैंगल्स। ऐसे करके और भी गुड्स होंगे, पर हमारे को उसके अंदर नहीं जाना। पेपर में बाय चांस एक नंबर का आ जाएगा कि लिस्ट एनी 4-5 गुड्स। एक बात बताइए, ये जो आटा है ये कौन सा आटा है? ये वो जो कौन सा ब्रांडेड आटा है या अनब्रांडेड? जैसे आशीर्वाद आटा है, दैट्स ब्रांडेड, ठीक है। अनब्रांडेड आटा, मैदा, मैदा से क्या बनता है बेटे? छोले भटूरे। और बेसन से चीला। वेरी गुड, चिल्ला नहीं भाई, चिल्ला नहीं, चीला। पनीर के पकौड़े, पनीर के पकौड़े ही बनते हैं। कोई ले गया हाँ, चक्की का आटा होते हैं, वेरी गुड। और वो होते हैं आज के टाइम पे पीपल प्रेफर। अब तो ले आओ, लास्ट क्लास है, अब तो ले आओ, ठीक है। एक साल हो गया नॉन स्कीम में। लस्सी, एग, कर्ड, मिल्क, इंडियन फ्लैग एंड प्लास्टिक बैंगल्स। मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ ये सारे के सारे गुड्स हैं, ये एग्जेम्प्ट है? मुझे इसकी क्लासिफिकेशन, सर जी ये मिल्क जो है कहाँ है, मुझे कहीं नहीं जाना है इसमें। मदर डेयरी का है, अमूल का है, किसका है, पैस्चराइज्ड है, क्या है, कोई मतलब नहीं। एनालिसिस करने को समुंदर खुल सकते हैं, एक एक बात पे नहीं घुसना उसके अंदर। आपको सिर्फ ये गुड्स नाम होने याद होने चाहिए, ये एग्जेम्प्ट है। यहाँ तक क्लियर है? जीएसटी नहीं लगती इसमें, ये गुड्स एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब सर्विसेज पे जब मैं आऊंगा, हाँ जी,
चलिए अभी वाले अमेंडमेंट के साथ। हाँ, जहां पे अमेंडमेंट आएगी मैं खुद अपडेट कर दूँ। ये पुराने वाले हैं, लेकिन जो चीज सेम है वो तो सेम ही है, वो ऐड हो जाएंगे जब अभी आपका चैप्टर चलेगा तो सारा ऐड होता रहेगा। अब आप समझिएगा कि एग्जेम्पशन की अलग अलग टाइप्स है। लाइक देयर टाइप्स ऑफ एग्जेम्पशन, एक है कि स्पेसिफाइड एक्टिविटी एग्जेम्प्ट, मतलब सप्लायर कौन रेसिपिएंट कौन इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो एक्टिविटी ही एग्जेम्प्ट। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं जू के अंदर जो एंट्रेंस है, जू जा रहे हो आप, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट है, तो वो एक्टिविटी ही एग्जेम्प्ट हो गई ना। सर्कस एग्जेम्प्ट कर दी। मैं इसे जनरली बोल रहा हूं। आप सप्लायर कौन है मैटर नहीं कर रहा, रेसिपिएंट कौन है मैटर नहीं कर रहा, स्पेसिफिक एक्टिविटी ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट करा। अगला क्या है, स्पेसिफाइड सप्लायर्स को एग्जाम करा जा रहा है। सप्लायर बोले तो गवर्नमेंट, अरे आप गवर्नमेंट हो, आप जो मर्जी सर्विस दे दो एग्जाम, ऐसा है नहीं, लेकिन कैटेगरी क्या होती है कि अगर ये सप्लायर है और सप्लायर अगर गवर्नमेंट है, ट्रस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए सारा का सारा एग्जाम। अगला क्या है बच्चे, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। अगर मैं आपको सर्विस दे रहा हूं टैक्सेबल है, लेकिन अगर कोई ऐसा रेसिपिएंट जो सरकार ने उसे माफ कर रखा है, तो क्या हो जाएगी वो सर्विस एग्जाम। ठीक है, और आखिरी, स्पेसिफिक सप्लायर्स एंड रेसिपिएंट शुड बी फिक्स्ड। यानी कि एग्जेम्पशन चार तरीके के, एक एग्जेम्पशन है एक्टिविटी बेस्ड, एक है सप्लायर, एक है रेसिपिएंट, एक है सप्लायर एंड रेसिपिएंट। इसका कोई ऐसा कोई वो नहीं है, थ्योरेटिकल जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने आएगा, तो आपको कंफर्ट रहना चाहिए, बस वो वाली बात। यहां तक क्लियर है बच्चे? अब आप समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसकी कंसल्टेशन लेते हैं एग्जेम्पशन के लिए? जीएसटी काउंसिल। और किस इंटरेस्ट में ये एग्जेम्पशन दी जाती है? इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन कंसल्टेशन विद जीएसटी काउंसिल। दे कैन ईदर इशू नोटिफिकेशन और कैन गिव अ स्पेशल ऑर्डर। और वो जो एग्जेम्पशन तो, और जो ऑर्डर होता है वो किस लिए आ रहा है बच्चे? बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर। मेरे कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लैंग्वेज थ्योरेटिकली लिखी हुई है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल, इन कंसल्ट विद द जीएसटी काउंसिल, कैन इशू नोटिफिकेशन, कैन इशू स्पेशल ऑर्डर। और उससे वो क्या कर सकते हैं, जो ऑर्डर है वो किस रीजन की वजह से होना चाहिए? स्पेशल सर्कमस्टांस, और वो एग्जेम्पशन इशू कर सकते। कहने का मतलब है, मुझे एग्जेम्पशन देनी है तो या तो मैं नोटिफिकेशन के थ्रू दे सकता हूं या मैं ऑर्डर के थ्रू दे सकता हूं। शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, जीएसटी काउंसिल डिस्कस कर लूंगा। यहां तक क्लियर है? अब जो नोटिफिकेशन हो, अगर मैं नोटिफिकेशन दे रहा हूं, तो आप समझिएगा, हो सकता है मैं नोटिफिकेशन के थ्रू पूरी की पूरी एग्जेम्पशन, भाई मोबाइल फोन पे जीएसटी एग्जेम्प्ट, अगर 12% है तो 12% माफ। तो ये क्या हो गई बच्चे? फुल। दूसरी क्या होती है? पार्शियल। वी आर गिविंग 50% एग्जेम्पशन ऑन सेल ऑफ मोबाइल फोन, यानी कि अगर 12% है तो 6% हो जाए। तो नोटिफिकेशन के थ्रू हमेशा फुल एग्जेम्पशन निकलेगी या पार्शियल भी हो सकती है, लेकिन स्पेशल ऑर्डर के अगेंस्ट क्या हो रहा? फुल। अगर गवर्नमेंट एग्जेम्पशन ऑर्डर के थ्रू निकालेगी तो पूरा एग्जेम्प्ट करेगी, और अगर नोटिफिकेशन थ्रू होगी तो हो सकता है पूरी मिल रही, हो सकता है पार्शियल मिल। फिर नोटिफिकेशन की लैंग्वेज देखी जाती है। एक होती है अनकंडीशनल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तेरी दुकान इतने बाय इतने की है, अगर तेरा टर्नओवर इससे ऊपर है तो एग्जेम्पशन है, 6 करोड़ से ऊपर के नीचे वालों, ये सब ना है भाई। सीधी लाइन, मोबाइल फोन एग्जेम्प्ट। आप छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, ये मोबाइल वो मोबाइल, ये सब कहानी नहीं करो। यानी कि दिस नोटिफिकेशन इज अनकंडीशनल। लैंग्वेज क्या बोली जाती है? अनकंडीशनल। आई एम नॉट अटैचिंग एनी, मैं ये नहीं कह रहा तू ये भाई 4 पॉइंट पूरे कर दे तो दूंगा तेरे को एग्जाम्शन। यही होता है ना। एक बात बताओ, आपको अभी पिज्जा फ्री मिलेगा, पर डोमिनोज वाले बोले डीयू का एडमिट कार्ड दिखा दो, ये कंडीशनल है या अनकंडीशनल है? कंडीशनल है। अनकंडीशन क्या होता है? कोई कंडीशन ना है, ये सामान है, बिकअप बेचोगे एग्जैक्ट। तो आप मुझे बताइए, मैंडेटरी है, आप सारे दुकानदारों मोबाइल के, आप में से कोई एक कह रहा है मैं तो चार्ज करूंगा तब भी जीएसटी, भाई ऐसा है नोटिफिकेशन निकल गया, चुपचाप मान ले नोटिफिकेशन को।
मार्केट में पता लगे नोटिफिकेशन आ रखी है, 4 दुकानदार कह रहे हैं एग्जाम, 4 दुकानदार कह रहे हैं हमें काय नहीं लेगा, अनकंडीशनल निकाली है, सबको मानना पड़ेगा तो। और अगर मैंने कंडीशन लगा दी तो आप मुझे बताइए क्या ये मैंडेटरी हो जाएगा? यू विल गेट दी एग्जेम्पशन सब्जेक्ट टू 10 पॉइंट्स। अब जो भर देगा उसको 10 पॉइंट्स को वो कर सकता है, जो नहीं करेगा तो वो कहां से लगा लेगा। कहने का मतलब है लैंग्वेज देखी जाती है, अगर तो अनकंडीशनल या एब्सोल्यूट है तो मैंडेटरी आपको लेना लेना पड़ेगा आपको, और अगर कंडीशनल है तो ऑप्शनल। और ये दोनों केस में हो सकता है ये फुल एग्जेम्पशन हो या पार्शियल, जहां मैं लिख रहा हूं उसका भी पर्पस है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब मैं स्पेशल ऑर्डर पे आ रहा हूं, फुल है। आपको क्या लग रहा है ऑर्डर के थ्रू आपके लिए ऑप्शन रखूंगा? अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आ रहा है मैंडेटरी यार, मुझे बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये एक्सप्लेनेशन आप अभी नोट करेंगे बस, अभी आज मेरे को नहीं बताना ये। ऑल क्लियर टिल हेयर? अगर मैं एक छोटी सी समरी करूं, कौन से सेक्शन में गवर्नमेंट के पास पावर है टू इशू एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन? 11, हाँ। और आईजीएसटी का 9 का 66। एग्जेम्पशन देने के दो तरीके, नोटिफिकेशन, स्पेशल ऑर्डर। नोटिफिकेशन में पूरी एग्जेम्पशन भी मिल सकती है और आधी भी मिल सकती है, मतलब पार्शियल मिल सकती है। ऑर्डर में पूरी भी मिल, ऑर्डर आपको मानना ही मानना पड़ेगा, मैंडेटरी। नोटिफिकेशन में डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट है दैट इज अनकंडीशनल या कंडीशनल। अगर एब्सोल्यूट हुई तो मानना पड़ेगा, और अगर कंडीशनल है तो ऑप्शनल है। और ये जितनी भी एग्जामेशन आएंगी इन कंसल्टेशन विद जीएसटी काउंसिल है। सारी बातें क्लियर है? ये सारी बातें आपको टेबल के थ्रू ध्यान रखनी है, थ्योरेटिकल लिखे हुए हैं 2 पेज जिसको ड्रिल डाउन करा गया। अब आइए मैं आपके साथ एग्जामेशन के अंदर घुस रहा हूं। किस पेज का पीडीएफ? वो तो मैं डेली बेसिस पे क्या ऐड कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता ना इसमें। नहीं, बुक का पीडीएफ कर रहा हूँ। हाँ। अरे फाइल ही मेरी बढ़िया है। मार्क करते चलो। भाई ये मिक्स होकर आएगा, एंड यू कैन नॉट इग्नोर दिस चैप्टर। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो मान लीजिए आपका 10 नंबर खराब हो जाएंगे आप। मतलब जब पेपर से बाहर आओगे तो आपको लगेगा यार एक तो क्वेश्चन नहीं हुआ और एक वैल्यू में भी घुसा दिया। समझ रहे, मिक्स करके आ जाएगा ये, 1 पॉइंट एक क्वेश्चन में, एक अगले में, एक अगले में, खराब कर देगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैंडेटरी अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट कर ही देता है चीजों को। ऊपर डाला है, है जी। ऊपर डाल रहे हैं तो मैं देखती है। हाँ, और मतलब थोड़ा टफ लेवल करने एग्जामेशन को थोड़ा कर ही रहे हैं। सर कोई नहीं यार, हैंडल कर लोगे, आपको टेंशन की क्या बात है? मैं हूं ना, आपको मेरे होते हुए टेंशन की कोई बात नहीं है। मुद्दे की बात ये है, अब मैं जो पॉइंट्स बोलूंगा ऐसे पॉइंट्स पे पॉइंट आते जाएंगे, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर ना नोटिफिकेशन जो आती है ना, जैसे उसमें एंट्री भी होती है, आपको एंट्री तो याद नहीं करनी 76, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन आप मुझे बताइए, सबसे पहली एग्जाम्पशन, आप मुझे बताइए, सर्विस बाय यूजिंग पब्लिक कन्वीनियंस। अगर हम वॉशरूम जाते हैं तो सरकार उसका पैसा ले लेती है, शौचालय का। आप मुझे बताओ क्या उस पर जीएसटी चार्ज होगा या एग्जाम्प्ट हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सच एज प्रोविजन फैसिलिटी ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, यूरिनल एंड टॉयलेट्स। एंट्री क्लियर है? आपने देखा टीवी पे एंकर्स आते हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच था, आप बताइए होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, आप बताइए होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो वो जो लोग आते हैं उनको पैसे मिलते हैं, उनको जो पैसे मिलते हैं क्या वो जीएसटी चार्ज करेंगे? चेक करते हैं। पूरा ही पढ़ लीजिएगा। बैक करता है देखते हैं। देखो स्पेशल नंबर है चीफ गेस्ट प्रीमियम मिला है। हम्म। और हाँ तो है करेक्ट गेस्ट एंड पर्सन